Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Adnan Gurjar and you are watching GEN English Grammar Pakistan. तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में और पर्सन क्या होता है। सो आज की ये जो हमारा लेक्चर है, आज की ये जो वीडियो है, इस पे हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस क्या होता है उसके बारे में हमने ये जानना है कि टाइम एंड टेंस टर्म कहाँ से निकली और टेंस का मतलब क्या होता है। टाइम एंड टेंस क्यों मैं नाम ले रहा हूँ या टाइम एंड टेंस से टेंसेस किस तरह से क्लियर होते हैं, क्योंकि आज तक आपने टेंसेस पढ़े हैं। मैंने आपकी जो अपना जब चैनल स्टार्ट किया था उसमें इंट्रो में मैंने बताया था, आप लोगों से कहा भी था, बल्कि चैलेंज भी किया था कि आप लोग 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के बाद इस काबिल नहीं होते कि आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको। उर्दू का कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। उसकी रीज़न क्या होती है? आपको ग्रामर सही तरीके से करवाई नहीं गई होती, आपने ना उसको समझा होता है। टेंसेस, अब टेंसेस ही सारा कुछ नहीं होते। टेंसेस जो अकेली टर्म ली जाए तो वो क्या होती है, वो हमेशा रॉन्ग होती है। हमेशा क्या होता है, टाइम एंड टेंस दो चीजें मिलकर ये चीज बनाती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। अभी तक आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, बेटा आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बारे में, फिर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस से क्या बनता है और वर्ब के साथ एस या ईएस से क्या होता है। तो आज के इस टॉपिक को हम वहीं से थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया था, आज ब्रीफली थोड़ा सा देखते हैं कि वर्ब जो है वो हमारे पास किस तरह से होता है। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने वो बिल्कुल शॉर्ट सा ब्रीफली आपको बताया था। वर्ब होता है कितनी काइंड्स का है हमेशा बेटा? वर्ब्स की कितनी काइंड्स होती हैं? 5 काइंड्स। जैसे V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये 5 काइंड्स होती हैं किस चीज की? वर्ब की। जैसे मैं लिखता हूं गो, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? वेंट, थर्ड क्या होगी? गॉन, और फोर्थ क्या होगी? गोइंग, और लास्ट फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? गोस। अब बताया कितना जाता है कि कितनी फॉर्म होती है वर्ब की? 3 फॉर्म्स। तो बच्चे यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों ने खूब सोचनी है कि जो हम टेंसेस पढ़ते हैं उसमें हमारे पास 4 फॉर्म होती है, कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होती है। उसमें इंडेफिनिट फॉर्म में एस ईएस हम यूज करते हैं प्रेजेंट में? जी बिल्कुल करते हैं। जब करते हैं तो फिर ये आप इतने बेवकूफ कैसे हैं कि 3 फॉर्म्स होती हैं, चौथी और पांचवी कहाँ जाएगी? There are 5 kinds of verb। कितनी अक़साम होती हैं verbs की? कितनी kinds होती हैं? 5 होती हैं बेटा, not 3 not 4। यहाँ तक इसको क्लोज नहीं करना। going भी होती है और goes भी होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? verb ही बोलते हैं। verb की 5 फॉर्म्स होती हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो आप अपनी नोटबुक पे यहाँ पर है। वर्ब जो है वो क्या होता है उसका एक चार्ट बना रहा हूँ, ये आपको फॉर लाइफ काम आएगा। आपने इस चीज को नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पे। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, चले मैं रेड से लिख देता हूँ क्योंकि मेरी रोशनी की वजह से आपका थोड़ा सा। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। यहाँ पर बच्चे आप लिखेंगे V1, यहाँ पर आप लिखेंगे V2, यहाँ पर आप लिखेंगे V3, यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा V4 और यहाँ पर आ जाएगा V5। क्लियर हो गया? अब जो हमारे पास है वर्ब टू बी, इसे आपने ऐसे हेडिंग इसकी बना लेनी है, ऐसे ही जैसे मैंने ड्रॉ किया। आपके पास स्केल वगैरह होगा उससे आपने कर लेना है। नेक्स्ट फर्स्ट हमारे पास यही सेम आएगी वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। इसमें वर्ब टू बी में हमारे पास फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट आप लिखेंगे बेटा एम और आर। फर्स्ट में एम और आर। V2 में लिखेंगे वॉज पर,
और जो थर्ड होता है उसमें आप क्या लिखना है BEEN BEEN। और जो चौथी है उसमें आपने क्या लिखना है BEING। और जो V5 है उसमें आपने लिखना है is। ये सारे के सारे क्या होते हैं वर्ब टू बी होते हैं। अब ये भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती वर्ब टू बी क्या होते हैं, लेकिन आज का टॉपिक करने के बाद मजीद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब क्या होता है। उसके बाद बच्चे आपने सेकंड नंबर पर लिखना है वर्ब टू डू। आपको पता है ये जो आपने वर्ब टू बी लिखा है उर्दू लिखवाता जाता हूं होना वर्ब टू डू, इसका मतलब डू का मतलब क्या होता है करना। साथ में आप लिखते जाएं वर्ब टू डू का मतलब क्या होगा करना। अब डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है डू, सेकंड क्या होगी डिड, थर्ड क्या होगी डन, फोर्थ क्या होगी डूइंग और फिफ्थ क्या होगी डज। ये आपने लिख लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की जानब जाते हैं जो कि हमारे पास है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव का मतलब क्या होता है रखना। हैव का मतलब क्या होता है रखना। फर्स्ट में हम क्या यूज करेंगे हैव, सेकंड में हम इसे क्या यूज करते हैं हैड, थर्ड में हमारे पास क्या होती है हैड, फोर्थ में हम क्या यूज करते हैं हैविंग और फिफ्थ में क्या हो जाएगा हैज, HAS हैज। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ब टू बी, वर्ब टू डू। नेक्स्ट हम लिखेंगे बच्चे ब्लैक है सीक्वेंस को जारी रखना चाहिए। वर्ब टू डेयर, वर्ब टू डेयर बेटा। अब वर्ब टू डेयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हम लिखेंगे डेयर। वर्ब टू डेयर का मतलब क्या है जरूरत, जरूरत को कहते हैं हौसले को डेयर, डेयर। थर्ड फॉर्म भी सेम होती है डेयर। फिर फोर्थ में हम क्या यूज करते हैं डेयरिंग और फिफ्थ में हमारे पास क्या हो जाएगी डेयर्स। अब इसके बाद जो हमने पॉइंट डिस्कस करनी है वो हमारे पास होगी वर्ब टू ओके वर्ब टू बिल। हमारे पास क्या होगी वर्ब टू बिल। अब फर्स्ट हमारे पास इसका क्या है बिल। हाँ यहाँ पर बिल्ड और यहाँ पर भी क्या आएगा वुड नहीं से कर देना बिल्ड। यहाँ पर क्या आएगा बिलिंग और यहाँ पर क्या आएगा बिल्स। और लास्ट जो हमारे पास काइंड आएगी वो कौन सी आएगी वर्ब टू नीड, वर्ब टू नीड। ओके वर्ब टू नीड का मतलब बेटा होता है ख्वाहिश। जो लोग मरने के बाद कुछ लोग जो अमीर होते हैं वो अपनी वसीयत लिखवाते हैं ना वकील को, वो क्या होती है बिल होती है। ये वही बिल है, ये वो बिल शेक वाला मॉडल नहीं रखना आपने या ये नहीं सोचना। वर्ब टू नीड का मतलब क्या होता है जरूरत। वर्ब टू नीड फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होती है नीड, सेकंड क्या होगी नीडेड, थर्ड क्या होगी सेम फॉर्म नीडेड, फोर्थ क्या होगी नीडिंग, फिफ्थ क्या होगी नीड्स। यहां तक बात क्लियर हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये इसको मिटा नहीं रहा, इस चीज को मिटा नहीं रहा आप लोगों के लिए, ताकि आपको आप इसको अच्छे से फ्रेम कर लो और ये आपको समझ भी आ जाए। यहाँ तक तो अच्छी बात होगी हमारे पास। अब V1 क्या है, यहाँ पर आपने लिखना है V1 है बेटा प्रेजेंट। V1 क्या है प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट सिंगुलर। V1 कौन सा टेंस है प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट सिंगुलर। V5 भी क्या टेंस है हमारे पास प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट प्लूरल। ठीक है V2 क्या है हमारे पास पास्ट, कौन सा पास्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों। V3 हमारे पास क्या है परफेक्ट। V4 हमारे पास क्या है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस। तो हमारे पास V1 क्या था, V1 था हमारे पास प्रेजेंट टेंस कौन सा सिंगुलर, और V5 क्या है प्रेजेंट ही है लेकिन टेंस कौन सा है प्लूरल। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई, मिटा नहीं रहा। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट बात जो है मैं उसको
नेक्स्ट बढ़ाता चलूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। उस एग्जाम्पल के बाद हम अपनी टर्म पे आ जाएंगे, जो कि टर्म थी हमारी टाइम एंड टेंस की। तो पहले सेंटेंस लिखिएगा। चले लिखें, माय मदर हैज a beautiful umbrella. My mother has a beautiful umbrella. सेंटेंस लिखी है आपने, My mother has a beautiful umbrella. ये तो आपने सेंटेंस लिखी है। अब इसका नेगेटिव बताना है आपने कि इसका नेगेटिव क्या होगा। आपने क्या कहना है, 100% स्टूडेंट ने क्या बोलना है इसे, बड़े से बड़े टीचर ने, मास्टर ने भी यही कहना है, माय मदर हैज नॉट a beautiful umbrella. beautiful umbrella ऐसी है, तो जनाब ये रॉन्ग है। ये क्या है, सरासर गलत है, ये गलत है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? मैंने इसलिए उसको मिटाया नहीं, अभी तक ऊपर टेबल को एज इट इज रखा है। तो ये देखिए, माय मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, मेरी वालिदा के पास एक खूबसूरत छतरी है, अम्ब्रेला है। अब ये बताएं मुझे कि ये कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है, ये इसका सेंटेंस का टेंस कौन सा है? इस सेंटेंस का टेंस जो होगा वो होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस कौन सा होगा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, कौन सा टेंस है हमारे पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, ये देख लेते हैं। इसका नेगेटिव इस तरह से बनेगा, माय मदर। अब देखिए सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मनफी बनाते हुए डज नॉट। अब हैज क्या है, हैज क्या है हमारे पास? V5 है। हैज हमारे पास क्या है बेटा? V5 है। इसे हमने क्या किसमें चेंज करना है? V1 में। माय मदर डज नॉट हैव a beautiful umbrella. अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली, लॉजिकली क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। अब ये देखिए इसमें हैव आएगा, हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, दोनों इंडेफिनिट में जब भी नेगेटिव बनाया जाएगा तो हमेशा V1 आएगा, और V1 में क्या है हमारे पास? हैव है। V5 में क्या था? हैज है। हैज होगा तब भी हैव आएगा, हैड होगा तब भी हैव आएगा, हैव आएगा। जैसे माय मदर हैड अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, तो हमने क्या यूज करना था? माय मदर डिड नॉट हैव ही आना था। अब टीचर्स क्या करते हैं, स्टार्ट से ही बच्चों को उन्होंने माइंड में ये चीज घुसेड़ दी होती है, डाल दी होती है, जहां हैज हैव दिखा परफेक्ट टेंस, जहां हैज हैव दिखा परफेक्ट टेंस। ये बेटा बात गलत होती है। अभी तो इब्तिदा है, अब तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बेस मैंने बनाई है, एक फाउंडेशन वो मैंने रखी है। इस फाउंडेशन की मदद से मैं आप लोगों की ग्रामर जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो ग्रामर होगी वो आप अच्छे से सीखेंगे कि ग्रामर होती क्या है। ये मैं इसलिए साइड पे हो गया हूँ कि आप इस चीज को अच्छे से लिख सकें, ताकि आपको बोर्ड अच्छे से नजर आए और आप इन चीजों को लिख सकें, क्योंकि इसके बाद हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको लिख लें आप। और हमेशा ग्रामर को सही तरीके से सीखना है और टीचर्स को भी जाके बताना है कि ग्रामर जिस तरह से पढ़ाई जाती है ऐसे नहीं, जिस तरह से ओरिजिनल सीखा जाता है, जिस तरह से आपको मैं सिखा रहा हूँ ऐसे ग्रामर सीखी जाती है। तो इस चीज को आपने ऑब्जर्व लिख लिया, इसको मैं रिमूव करता हूँ।